हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम बच्चों को पढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने क्या पढ़ा बच्चों। लेक्चर नंबर 1 बेसिक था, किस प्रकार से फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी शुरू हुई। और लेक्चर नंबर 2 में मैंने देखा बच्चों कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। और स्टेबल और अनस्टेबल में से स्टेबल 3 होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जिसमें लेक्चर नंबर 2 में मैंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर डाला था। किसके द्वारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कौन किया था? जे थॉमसन ने बच्चों। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी मैंने देखा था, ई अपॉन एम रेशियो भी देखा था। जो बच्चे नहीं देखे हैं पहले नंबर 1 और नंबर 2 को देख करके फिर नंबर 3 पे देखे हुआ है, सीरियल वाइज चल रहा है बच्चों। तो चलो मैं आज लेक्चर नंबर 3 शुरू करते हैं बच्चों, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई ये देखा गया जब इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कर दी 1879 में बच्चों। तब देखा गया कि कोई भी एटम होता है बच्चों, मान लेते हैं ये कोई भी एटम है बच्चों, एटम ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर बच्चों, ये न्यूट्रल नेचर का होता है। न्यूट्रल पार्टिकल हैव नो चार्ज, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट बच्चों। न्यूट्रल बॉडी पर कोई चार्ज नहीं होता है, कहना गलत है बच्चों। न्यूट्रल बॉडी ऑलवेज कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सो दैट देयर मैग्नीट्यूड चार्ज इज इक्वल टू 0। तो ऐसा देखा गया बच्चों कि एटम तो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब क्या निकला? साइंटिस्ट ने क्या खोजा बच्चों कि इस पर इलेक्ट्रॉन की खोज तो हो गई, नेगेटिव चार्ज तो है बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन था, ये तो हमने खोज रखा था बच्चों। अब सवाल ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज भी है बच्चों, तभी तो ये एटम जितना नेगेटिव चार्ज है उतने पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो ये बॉडी बन करके न्यूट्रल हुई है। तो एटम बच्चों न्यूट्रल नेचर का होता है। इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। अब सवाल ये है कि नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन की खोज मैंने कर डाला बच्चों, अब पॉजिटिव चार्ज कहीं न कहीं एटम में बच्चों छिपा है। अब इसका खोज का सिलसिला शुरू हो गया। तो सबसे पहले पिक्चर में आए बच्चों गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने जो कैथोड ट्यूब थे, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब थी बच्चों, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन क्या किया? अगर उन्होंने बीच में बच्चों देखो, ये बीच में संरंध्र परफोरेटेड एक कैथोड लगा दिया, नेगेटिव प्लेट। परफोरेटेड का मतलब होता है बच्चों छिद्रयुक्त, तो छिद्रयुक्त कैथोड इन्होंने बीच में लगा दिया और कोई भी गैस इसने भर दिया। पहले बच्चों अभी हाइड्रोजन नहीं भर रहे हैं, अभी कोई भी गैस इन्होंने भर दिया। अब सवाल यह है बच्चों, जब भी कोई गैस पर एटम की बनी होती है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एटम, जब इलेक्ट्रॉनों कमी होगी, अब आप खुद सोचो किसी न्यूट्रल बॉडी में से बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, तो सभी बच्चों को पता है। अब आप खुद सोचो अगर नेगेटिव चार्ज कम होते चले जा रहे हैं उस एटम से, तो इसका मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू जो है उसकी कंपेयर टू बढ़ती जाती है और वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इसका मतलब क्या निकला बच्चों? ये एम कोई अगर एटम है, सोचो जरा, और अगर मैंने इससे इलेक्ट्रॉन एक निकाल लिया तो ऐसा देखा गया वो तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब कुछ ऐसा पार्टिकल है बच्चों जो कि पॉजिटिव चार्ज बना रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि कोई गैस भर करके इलेक्ट्रिक फील्ड हाई वोल्टेज की बच्चों 10,000 टू 30,000 की हाई टेंशन की बैटरी से जोड़ दिया। कैसे आता है? इंडक्शन कॉइल से बच्चों। तो इसने देखा, कोई भी गैस भर के देखा, कुछ रे बच्चों जो एनोड से निकलती थी, ध्यान रहे बच्चों, एनोड से निकलती थी और कैथोड की तरफ जा करके पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर बच्चों चमक उत्पन्न कर रही थी, फ्लोरेसेंस उत्पन्न कर रही थी। तो अब यहाँ पर ये परफोरेटेड कैथोड क्यों लगाया गया? क्योंकि बच्चों जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन के बीम भी तो कैथोड रे की तरह काम करते हैं। तो इधर से जो कैथोड रे निकल रही बच्चों, ये क्या कर देती है? ये भी नेगेटिव प्लेट है और कैथोड रे नेगेटिव चार्ज होती है, इसलिए रिफ्लेक्शन से हट जाती है बच्चों। जब यहाँ पर कोई बैरियर लगा दिया गया तो इधर का चमकता बंद हो गया। इसका मतलब बच्चों ये रे जो जा रही हैं वो ऐसी एनोड से निकल रही हैं। कहाँ से निकल रही हैं? एनोड से। एनोड से निकल करके कैथोड की तरफ जा रही हैं। बस इन्हीं को बच्चों, अब ये जो उन्होंने सिस्टम बनाया था उसी को कहते हैं बच्चों कैनॉल रे। तो गोल्डस्टीन ने इसे बच्चों, इन किरणों को जो आप देखा है, तो ये गोल्डस्टीन ने बच्चों, गोल्डस्टीन ने इसे क्या कहा बच्चों? गोल्डस्टीन ने सबसे पहले कहा, क्योंकि ये कैनाल ट्यूब में बनती हैं बच्चों, इसलिए इसे कैनाल रे की संज्ञा दी गई। बाद में ये कैनाल रे कही गई बच्चों, क्योंकि ये एनोड से निकल रही थी, अतः ये एनोड रेस निकल रही। एनोड रे ये ओरिजिनेट होती हैं बच्चों, ओरिजिनेट फ्रॉम फ्रॉम एनोड बच्चों।
ये एनोड से पैदा हो रही थी एनोड बच्चों, इसलिए इसे क्या कहा गया बच्चों, एनोड रे। बाद में दो साइंटिस्ट आए थे बच्चों, जिसका नाम था डब्लू वेन और गोल्डस्टीन। डब्लू वेन ने इसकी बच्चों स्टडी किया। डब्लू वेन ने क्या किया, इन कैथोड रेस की स्टडी किया और देखा ये कैथोड रे बच्चों ऐसा है कि ये पॉजिटिव चार्ज की होती हैं, पॉजिटिव चार्ज होती हैं बच्चों, ठीक है। बाद में इसी पॉजिटिव चार्ज को इन्होंने, बाद में बच्चों इसी को जे जे थॉमसन ने बच्चों, जे जे थॉमसन जो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थे बच्चों, जे जे थॉमसन थॉमसन ने बच्चों इसे कह दिया क्या, पॉजिटिव रेज बच्चों। तो गोल्डस्टीन ने स्टडी करके देखा बच्चों ये तो पॉजिटिव चार्ज होती हैं, और जे जे थॉमसन ने इसका नाम दे दिया बच्चों पॉजिटिव रे। तो पॉजिटिव रे को कौन कहा था बच्चों, इसको कहा था थॉमसन ने। कौन कहा था बच्चों, थॉमसन ने, जो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, ठीक है। और कैनाल रेस कौन कहा था बच्चों, गोल्डस्टीन ने, इसे कैनाल रेस कहा। अब चूंकि बच्चों ये एनोड से निकलती थी इसलिए इसे एनोड कहा गया। जब बाद में इसकी स्टडी हुई बच्चों तो देखा गया ये छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज के बने हुए पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये एनोड से निकल करके कैथोड की तरफ जाते हैं, और ये परफोरेटेड कैथोड, छिद्रयुक्त कैथोड को भेदते हुए, इनका मास ज़्यादा होता है, मोमेंटम ज़्यादा होता है बच्चों, भेदते हुए ये जब पीछे की जिंक सल्फाइड की प्लेट पर जाके चमक उत्पन्न कर रहे थे, बाद में अगर इसी को यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं बच्चों तो उधर चमकना बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या निकला, कैथोड रे से वो रे निकल रही थी, और उसी को कहा गया बच्चों कैथोड रे या कैनाल रे या पॉजिटिव रे। अब इनकी प्रॉपर्टी, अब ये तो गोल्डस्टीन ने कह दिया था बच्चों। बाद में जो रदरफोर्ड आए बच्चों, रदरफोर्ड, इन्होंने इसी एनोड रे एक्सपेरिमेंट से बच्चों, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से, लगभग ये 1911 की बात है बच्चों, ध्यान रहे बगावत शुरू हो गई थी 1866 में बच्चों, 86 में, 1886 में शुरू हो गई थी, लेकिन इतने दिन के बाद 1911 में बच्चों इन्होंने हाइड्रोजन गैस भर दिया बच्चों इन कैनाल ट्यूब, कैनाल ट्यूब में इसने क्या भर दिया बच्चों, हाइड्रोजन गैस। और तब उन्होंने देखा जो एनोड रे निकल रही थी बच्चों वो एक फंडामेंटल पार्टिकल की तरह व्यवहार करते हैं। बाद में इसी को इन्होंने प्रोटॉन कह दिया बच्चों, क्या कह दिया, प्रोटॉन। तो इस प्रकार से ये आपका बच्चों गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट है। इसी एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड ने आगे बढ़ा करके बच्चों इसमें हाइड्रोजन गैस भर के देखा, तो वो जो पॉजिटिव रे थी उन्होंने कहा बच्चों दैट इज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन बच्चों, और प्रोटॉन की संज्ञा रदरफोर्ड ने दे दी, और इसी के नाम पर बच्चों हम, ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन आए बच्चों कि पॉजिटिव रेस की खोज कौन किया था, डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेस, तो ध्यान रहे बच्चों ये गोल्डस्टीन ने किया था। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आए तब आप कहेंगे रदरफोर्ड बच्चों। एक्चुअली जो है गोल्डस्टीन बच्चों समझ नहीं पाए कि ये पार्टिकल को हम कहें क्या क्या है क्या नहीं। बाद में जब इसकी स्टडी शुरू हुई, डब्ल्यू वेन आए, ठीक है, उन्होंने कहा कि तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इन्होंने पॉजिटिव चार्ज कह दिया कि दीज रेज मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज इन नेचर। और दूसरा इसके बाद आए थॉमसन जो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, उन्होंने बच्चों इसे पॉजिटिव रे की संज्ञा दे दी। चूंकि ये गोल्डस्टीन कैनाल ट्यूब बनाए थे बच्चों, इसीलिए उन्होंने जो रे का नाम दिया था उसे कैनाल रे, ज़्यादातर हम बच्चों कैनाल रे के रूप में ही जानते हैं। और बाद में जब हाइड्रोजन गैस भर के देखते हैं तब देखते हैं बच्चों वो प्रोटॉन है। अब ऐसा क्यों उन्होंने हाइड्रोजन गैस को ही लिया बच्चों, तो इन्होंने देखा सबसे छोटा पार्टिकल है बच्चों। अगर आप देखिए तो हाइड्रोजन में बच्चों, इस हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया बच्चों, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इतना, और प्रेशर को उन्होंने इतना कम किया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए, नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था बच्चों। तब इससे एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो H प्लस के रूप में हो जाता है बच्चों, और H प्लस का मतलब उन्होंने कहा यही क्या है बच्चों, एक प्रोटॉन है। और ये प्रोटॉन, इस प्रोटॉन तभी कैनाल ट्यूब में बनेंगे बच्चों जब हाइड्रोजन गैस लोगे। अगर कोई गैस लोगे तो प्रोटॉन नहीं होगे, उसे कैनाल रेस कहेंगे, याद रखिएगा। ऐसा हमने क्यों बोला बच्चों, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है हाइड्रोजन एटम से बना होता है बच्चों, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो वही प्रोटॉन कहलाता है। लेकिन जब और गैस लेंगे तो उसमें ढेर सारे प्रोटॉन होंगे बच्चों, ढेर सारे न्यूट्रॉन होंगे, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पर उसका जो मास होगा बच्चों कैनाल,
रेज में जो मास पार्टिकल आ रहे हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है, उनका मास अलग अलग होगा बच्चों। फंडामेंटल पार्टिकल को तो वो होते हैं जिसके द्वारा उसका मास तो हर समय कांस्टेंट रहेगा बच्चों, इसलिए ये अलग हो गया बच्चों। तो ये आपका आया बच्चों जो कैनॉल रे एक्सपेरिमेंट था, और इसी को मॉडिफाइड किया गया है। जो मॉडिफाइड कौन किया था बच्चों? गोल्डस्टीन ने। जो कैथोड ट्यूब या आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लिए थे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को मॉडिफिकेशन कर दिया। कैसे? उन्होंने बीच में परफोरेटेड कैथोड लगा करके इसमें कोई गैस भर दिया, और प्रेशर को उन्होंने 10⁻² से 10⁻³ मिलीमीटर एजी कर दिया, तो गैस गुड कंडक्टर हो जाती है। सही बच्चों को पता है। जब इसके इलेक्ट्रोडों पर हाई पोटेंशियल 10,000 टू 30,000 वोल्ट हाई टेंशन की बैटरी से जोड़ते हैं, तो उन्होंने पाया बच्चों कैथोड की तरफ से, सॉरी एनोड की तरफ से कुछ रेज निकल रही हैं, और जो कैथोड के की तरफ लगे हुए स्क्रीन पर चमक उत्पन्न करती है। अगर यहाँ पर हम कोई ब्लॉकर लग देते हैं तो वहाँ चमकना बंद हो जाता है। और परफोरेटेड रखने का मतलब था बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलेंगे तो कैथोड रे की तरह काम करेंगे। कैथोड रे को हमें भगाना है, क्योंकि उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो एनोड रे नई पार्टिकल का पता लगाना था बच्चों। तो ये आपका रहा एनोड रे एक्सपेरिमेंट, या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं बच्चों। और गोल्डस्टीन ने दिया था, ठीक है, 1886 में। और बाद में इसी को पाया गया, पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है बच्चों, इसमें मास होता है, ठीक है। और जब डब्ल्यू वेन ने स्टडी किया तो पॉजिटिव चार्ज की थी बच्चों, बाद में जे थॉमसन ने इसी को पॉजिटिव रे कहा। चूंकि कैनाल रे ट्यूब में बंद है, इसलिए उसे कैनाल रेज भी कहा गया। चूंकि एनोड से निकलती है बच्चों, इसलिए इसे एनोड भी कहा गया। चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसके बाद आगे इसके प्रॉपर्टी पर आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे या कैनॉल रेज बच्चों। चलिए ले लीजिए। चलो बच्चों, अब हम आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बच्चों कैथोड रे। ध्यान रहे बच्चों, कैथोड रे की जो प्रॉपर्टी होती है, सॉरी एनोड रे, कैनॉल रे की जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो कैथोड रे की तरह ही होती है। याद करो, मैंने आपको कैथोड रे की प्रॉपर्टी बताया था, इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्योंकि इसके मार्ग में कोई ऑब्जेक्ट रख दे, उसकी शैडो या छाया बनती है, इसमें भी उत्पन्न होता है, ठीक है। इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बच्चों। वहां पर देखे थे उसमें मास होता है। मैंने कैसे जाना था? एक लाइट व्हील जब उसके पास रख देते हैं तो उस पर जब कैथोड रे पड़ती थी तो घूमती थी, इसमें भी मास होता है बच्चों। लाइट व्हील पर हुई उसको रोटेट कर देती हैं, अर्थात उसमें मोमेंटम होता है, तो ये भी इट है मास बच्चों। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं, तो ये जो चार्ज होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम ले जाते हैं, तो अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, अगर नेगेटिव प्लेट है तो पॉजिटिव तरफ जाएगा। क्योंकि कैथोड रे जो थी बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो बीम थी, वो एनोड की तरफ जा रही थी, तो मैंने उससे कहा था ये नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं बच्चों, तो ये कैथोड की तरफ मुड़ती हैं, अर्थात ये क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। इसमें एक अंतर होता है, वो एनोड की तरफ मुड़ती थी कैथोड किरणें, जबकि कैनाल किरणें कैथोड की तरफ मुड़ेंगी पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब जबकि कैथोड किरणें किधर मुड़ती थी? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये जो है ये डिफ्लेक्ट होती है बच्चों कैथोड की तरफ, ये कैथोड की तरफ जा करके मुड़ जाते हैं। इसका मतलब कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब कि ऑलरेडी वो कौन सी चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव। ये अंतर हो जाता है आपका कैथोड रे और एनोड रे या कैनोड रे में बच्चों। इसके बाद वो भी आपने देखा था बच्चों, जब किसी पर गैस पर हम कैथोड रे डालते तो उसे आयनाइज कर देते, ये भी आयनाइज कर देती बच्चों, तो इट आयनाइज टू द गैस। हाँ, वो जो है नेगेटिव चार्ज। अब देखो बच्चों, मान लेते हैं ये नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रल एटम है बच्चों, जब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो गैस नेगेटिव चार्ज होगी। अब जरा सोचो, अगर ये एटम न्यूट्रल है, अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज इसको दिया तो पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतर इतना होता है, वो गैसों को बच्चों नेगेटिवली चार्ज करती थी, जबकि गैस को पॉजिटिवली चार्ज करती हैं, ठीक है। और इसके बाद अब जिंक सल्फाइड पर बच्चों, जैसे वहाँ पर जिंक सल्फाइड आज पर पढ़ने पर वो इन्फ्लोरेंसेस उत्पन्न कर रही थी, ये भी बच्चों जिंक सल्फाइड पर। और वहाँ भी आपने देखा था बच्चों, फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देती थी, ये भी ब्लैक कर देती है। उसमें भी बच्चों जो हीटिंग इफेक्ट थी उसमें ज़्यादा थी, इसमें होती है बच्चों लेकिन कम होती है। लेकिन एक चीज़ और अंतर हो जाता है, एक्स रे जो निकल रही थी, कैथोड रे जब मेटल पर पड़ रही थी जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा था, हैवी मेटल थी, उनका मॉलिक्यूलर वेट बच्चों बहुत ज़्यादा था, जैसे आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, टंगस्टन है, तो एक सेकेंडरी वेव से निकाल रही थी जिसे हम कहते थे बच्चों एक्स रेज। लेकिन बच्चों ये सेकेंडरी वेव्स अर्थात एक्स रेज नहीं निकालती हैं, ये अंतर हो जाएगा। और दूसरी बात यह है बच्चों कि जो एनोड रेज या पॉजिटिव रेज होती हैं, ठीक है, ये गैसों को तो आयनाइज करती है, साथ ही साथ बच्चों ये ट्रांसम्यूटेशन उत्पन्न करती हैं। इसका मतलब क्या निकला? अगर हम किसी भी एलिमेंट पर बच्चों, जैसे लिथियम है, लिथियम पर जब
इस पॉजिटिव चार्ज को हम बम्बार्डमेंट करते हैं, जिससे प्रोटॉन कहते हैं बच्चों बाद में। तो प्रोटॉन को जब बम्बार्डमेंट किया जाता है तो एक एलिमेंट वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, लिथियम कन्वर्टेड टू हीलियम में बच्चों। तो ये ट्रांसम्यूटेशन भी करती है, लेकिन वो उसमें ऐसा कुछ नहीं था बच्चों। तो ये तो आपका सीधी सीधी बात रही बच्चों कि पॉजिटिव रेस क्या हैं। अब बाद में बच्चों इसी को, हाँ, अब ध्यान रहे बच्चों, बाद में रदरफोर्ड ने एक और काम किया था बच्चों। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट से तो प्रोटॉन की खोज कर दिया था, जिसमें हाइड्रोजन गैस भर करके, लेकिन उसने एक और चीज बताई थी बच्चों। इस प्रोटॉन की जो डिस्कवरी होती है, उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट से दिखाया बच्चों। नाइट्रोजन, सब बच्चे जानते हैं इसका 17 होता है बच्चों नाइट्रोजन, और ये 14 इसका मास नंबर होता है। अब उन्होंने इस पर अल्फा पार्टिकल डाला बच्चों। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं बच्चों, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका मास नंबर बच्चों 4 हो जाता है। तो यहाँ 4 लिख देते हैं। एटॉमिक नंबर जेड के बराबर होता है, पॉजिटिव चार्ज के बराबर, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है बच्चों। दैट इज अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं बच्चों। अगर हम हीलियम से बच्चों, हीलियम, ठीक है, जिसमें 4 मास होता है, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं खाली कर देता हूं तो जो बचता है बच्चों वही अल्फा पार्टिकल होता है। अब वो पॉजिटिव चार्ज 2 क्यों होता है, जो प्रोटॉन के कारण होता है बच्चों। तब उन्होंने एक एक्स एलिमेंट पाया बच्चों। अब होता क्या है, जब भी बम्बार्डमेंट किया जाता है बच्चों, मास नंबर जो बनेगा प्रोडक्ट उसका जुड़ता है। तो ये हो गया बच्चों 18 और ये हो गया 9। अब ये अनस्टेबल आया। इसने क्या किया बच्चों, एक ऐसा पार्टिकल को बाहर निकाला, ये अनस्टेबल है, बाद में ऐसे पार्टिकल को बाहर निकाला जिस पर चार्ज पॉजिटिव था, इसलिए एटॉमिक नंबर 1 था, और मास भी बच्चों 1 था, 1 प्रोटॉन और 1 चार्ज के बराबर इस पर। अब जो यहाँ पर एक्स वाई बनने वाला है बच्चों, तो इधर एक कम हो गया 17 हो गया, और एक कम हो गया 18। ये बच्चों ऑक्सीजन का 17 और 8 वाला एक आइसोटोप्स प्राप्त हो गया बच्चों। देखो, ये देखो आइसोटोप्स, और इसी को बाद में, इसी को उन्होंने क्या कह दिया बच्चों, प्रोटॉन है। तो रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट से बच्चों उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन आता है बच्चों, प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल पर किस एलिमेंट पर की, बम्बार्ड की, तो नाइट्रोजन था बच्चों। या क्वेश्चन उलट देता है, नाइट्रोजन पर किस पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करने पर अल्फा सॉरी प्रोटॉन निकलते हैं बच्चों, तो आंसर होगा अल्फा पार्टिकल बच्चों। आई बात समझ में। तो चलिए इसको फटाफट बच्चों इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट बच्चों। चलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों E अपॉन एम रेशियो ऑफ एनोड रे बच्चों, या एनोड रे, एनोड रे को और क्या कहा जाता है, कैनोड रे, एनोड रेस बच्चों। एनोड रेस की E अपॉन एम, अभी आपने देखा बच्चों, जो एनोड रेस होती हैं, एनोड रेस जो होती हैं बच्चों, डब्ल्यू वेन ने क्या कहा था कि ये पॉजिटिव चार्ज होती हैं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होती हैं, और इसमें मास भी होता है। अब इस चार्ज को बच्चों हम ई से लिख रहे हैं और इस मास को एम लिख रहे हैं। अब आप सोचिए बच्चों, जब उन्होंने इसका ई अपॉन एम रेशियो निकाला, जे थॉम्सन ने ही निकाला था बच्चों, ठीक है, तो इन्होंने पाया कि अलग अलग गैसों का अलग अलग होता है। इट इज नॉट कांस्टेंट बच्चों, नॉट कांस्टेंट। ध्यान से सुनिएगा, ये कांस्टेंट नहीं होता एनोड रे के लिए। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि गैस जो होती हैं बच्चों, इनका मास डिफर होता है, डिफर, फॉर डिफर गैस बच्चों। ये डिफर गैस के लिए मास तो अलग अलग होता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं निकल भी गया, कभी कभी हाई वोल्टेज कर दे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बच्चों, तो चार्ज भी बदल जाता है रेयर केस में। और अलग अलग गैसों का अलग अलग होता है। तो आप कह सकते हैं कि जिन गैसों का मास बच्चों जितना अधिक होगा, रेशियो भी उतना क्या आएगा, कम आएगा बच्चों। अगर मैं पूछूं ई अपॉन एम रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए आएगी, तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन गैस के लिए, जिसका मास सबसे कम होता है। इसका जो एम होता है बच्चों मिनिमम होता है, जितनी गैस हमें मालूम है उसमें सबसे कम होता है। अतः सबसे अधिक ई अपॉन एम रेशियो किसका आएगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस के लिए आएगा। जैसे जैसे मास बढ़ता चलाएगा ई अपॉन एम रेशियो घटता चला जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये तो आपका देखा, तो इसका मतलब क्या निकला बच्चों, ई अपॉन एम रेशियो बच्चों, रेशियो ऑफ एनोड रे डू नॉट डिपेंड्स अपॉन, एनोड रेस डिपेंड्स, निर्भर करते हैं बच्चों, डिपेंड्स अपॉन गैस इन कैनाल ट्यूब बच्चों। कैनाल ट्यूब में जो मैंने गैस लिया है उस पर बच्चों डिपेंड करते हैं। बाद में हमने आपको बताया था बच्चों कि बाद में इसी पार्टिकल को रदरफोर्ड ने प्रोटॉन कहा बच्चों। अब जरा देखो प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों प्रोटॉन की।
अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की क्या क्या प्रॉपर्टियां होती हैं बच्चों, इसको मैं देखना। पहली बात तो बच्चों इसकी जो साइज होती है वो 10⁻13 सेंटीमीटर के रेंज में होती है। जो इसका मास होता है बच्चों वो लगभग प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम के बराबर ही होता है बच्चों। ठीक है, तो इसका मास जो होता है 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम आता है बच्चों। अगर इसको आप किलोग्राम बनाओगे तो ये 27 हो जाएगा बच्चों। और इसी को जब AMU कहोगे 1.00 ये 767 AMU के आसपास आता है बच्चों। ये थोड़ा सा आपको अलग अलग किताबों में वैरी मिलेगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि वो रेस्ट मास निकाला जाता है। तीसरी बात ये पाया जाता है बच्चों इट प्रेजेंट, ये पाया जाता है बच्चों प्रेजेंट इन न्यूक्लियस बच्चों। न्यूक्लियस का स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल होता है। ठीक है, और इसकी जो साइज होती है बच्चों 10⁻15 सेंटीमीटर के रेंज में होती है। दूसरी बात है बच्चों ये स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल का नाम दे दिया, स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल मतलब जो। और दूसरी बात बच्चों ये गैस को क्या कर देते हैं, आयनाइज कर देते हैं। एनोड रे की जो प्रॉपर्टी है वही होगी बच्चों। और तीसरी बात उन्होंने बताया बच्चों कि जो प्रोटॉन होते हैं बच्चों वो हर समय न्यूक्लियस से आसानी से बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा बच्चों प्रोटॉन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उस पर चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है। चार्ज अगर चर्चा करें बच्चों, चार्ज चार्ज को अगर आप देखिए तो प्रोटॉन पर चार्ज प्लस होता है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम के बराबर होता है, लेकिन ये पॉजिटिव रहता है बच्चों। और इसी को ESU ये MKS सिस्टम बदलते हैं, ESU 4.8 इंटू 10⁻−10 प्लस ESU होगा बच्चों, ESU। और ये CGS सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। तो ये तो आपका होल डिस्कवरी रही बच्चों प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी को रिवाइज करा देते हैं। तो जब प्रोटॉन की डिस्कवरी बच्चों इलेक्ट्रॉन खोज के बाद ही शुरू हो गई थी, क्योंकि देखा गया कोई एटम न्यूट्रल होता है बच्चों तो न्यूट्रल बॉडी ऑलवेज कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो साइंटिस्ट ने देखा जब कोई एटम न्यूट्रल है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन तो उस पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज तो कहीं ना कहीं होगा बच्चों। इसलिए उसकी खोज शुरू हो गई। सबसे पहले 1886 में गोल्डस्टीन ने इसका बकावत शुरू किया। उन्होंने क्या किया, कैथोड जो कैनाल ट्यूब थी बच्चों उसमें कुछ परिवर्तन किया। उसमें बीच में उन्होंने क्या लिखा दिया, परफोरेटेड कैथोड बच्चों। और इसमें कोई भी गैस भर करके जब हाई प्रेशर को कम करके बच्चों, प्रेशर कम करके हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो उन्होंने देखा कुछ रेस एनोड से बाहर निकल रही थी बच्चों, कैथोड की तरफ जा रही थी और वो जिंक सल्फाइड की प्लेट पर कर रहे चमक उत्पन्न कर रही थी। उसी को उन्होंने क्या कहा बच्चों, कैनाल रेस। और इस ट्यूब को हम कहते हैं बच्चों कैनाल ट्यूब। और बाद में देखा गया कि बाद में बच्चों डब्ल्यू वेन ने इसकी स्टडी किया और देखा कि ये डब्ल्यू वेन के अनुसार ये पॉजिटिव रेस होती हैं। ठीक है, बाद में इसी रेस को उन्होंने जो जे थॉमसन थे जो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था उन्होंने कहा ये पॉजिटिव रेस हैं बच्चों। ठीक है, और इसके बाद आया पॉजिटिव रेस के गुण क्या होते हैं बच्चों, कैथोड किरणों के समान होते हैं, गैसों को आयनाइज कर देते हैं, सीधी लाइंस में चलते हैं, मास होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में झुक जाते हैं, हीटिंग इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। लेकिन बच्चों प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से कई गुना ज़्यादा होता है, 1837 गुना ज़्यादा होता है बच्चों। अगर पूछा जाए कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से कितना गुना अधिक है तो 1837 गुना ज़्यादा होता है बच्चों, जो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसके सापेक्ष इलेक्ट्रॉन का मास बच्चों कुछ है ही नहीं है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन उन्हीं को बाद में देखा गया बच्चों जब उन्होंने हाइड्रोजन गैस भर के देखा बाद में रदरफोर्ड ने, तो उसी हाइड्रोजन गैस से जो कैथोड एनोड रे निकल रही थी बच्चों उसी को उन्होंने कहा दैट इज बीम ऑफ प्रोटॉन और उसी को उन्होंने प्रोटॉन की संज्ञा दी। बाद में उन्होंने बच्चों नाइट्रोजन पर अल्फा कण बम्बारमेंट करके भी प्रोटॉन प्राप्त किया था। और प्रोटॉन की E/m रेशियो बच्चों एनोड किरणों का कभी कांस्टेंट नहीं होता। ये जो कैनाल ट्यूब में जो गैस ली गई है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर गैसों का बच्चों मास अलग अलग होता है तो m अलग अलग होने पर वो E/m रेशियो अलग अलग आएगा। सभी बच्चे जानते हैं कि सबसे छोटा मास वाला जो गैस है बच्चों वो हाइड्रोजन है, इसलिए E/m रेशियो हाइड्रोजन गैस का बच्चों बहुत ही ज़्यादा निकलता है एनोड के केस में बच्चों। ठीक है, और अगर न्यूट्रॉन को देखो तो उसका जीरो निकलता है, बस वो मैग्नीट्यूड चार्ज जीरो है तो जीरो हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इनकी साइज 10⁻15 मीटर के मास इतने के बराबर होता है 1.6 इंटू 10 पावर। ध्यान है बच्चों इसी को हम 1 AMU के बराबर लग कहते हैं, लगभग 1 AMU के बराबर होता है। याद करो मैंने आपको पिछले लेक्चर बताया था जो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है बच्चों, तो ये 1 AMU के बराबर होता है। ठीक है, और आपने देखा था कि इस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पाया जाता है बच्चों, ये स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल गैस को आयनाइज कर देते हैं। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में ये किधर मुड़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड की तरफ, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज होते हैं और वो एनोड की तरफ मुड़ी हुई थी।
ठीक है। और एक गैस को आयनाइज तो करते हैं बच्चों, लेकिन मेटल पर हीटिंग इफेक्ट डालते हैं, लेकिन एक्स रेज बच्चों नहीं निकालते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये प्रोटॉन की डिस्कवरी खत्म हुई। आशा करते हैं बच्चों लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसको आप तभी देखो, इसका फ़ायदा मिलता है बच्चों जब इसको नोट करते हैं। कहीं पर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज़ करके उसको नोट कर लिया करो, या स्क्रीनशॉट हमने लगे उसको नोट एक तैयार कर लिए। तब तक तभी आपका फ़ायदा होगा बच्चों। अदरवाइज़ ऐसे आप पढ़ते रहते हैं, बस खोल के बैठ गए, अच्छा लग रहा है, बोल बहुत अच्छा रहा, टीचर जो है वो सुन रहे हो, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा बच्चों। आपके लिए चैनल है, आप फ्री है, तो अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक करना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो थैंक यू वेरी मच।